द आर्टिक एक ऐसी जगह जो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन आज दुनिया का नया जियोपॉलिटिक्स इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। इनफैक्ट इंडिया का भी जियोपॉलिटिक्स आर्टिक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आर्टिक isn't just a frozen land, it is a strategic frontier that is melting fast and India is paying attention to this. इंडिया ने 2022 में अपनी पहली ऑफिशियल आर्टिक पॉलिसी लॉन्च की, इंडिया एंड द आर्टिक। और अपनी पहली ऑफिशियल पॉलिसी के लॉन्च में इंडिया ने बताया कि फोकस रहेगा बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ये उसका थीम था। द पॉलिसी स्टैंड्स ऑन 6 पिलर्स। ध्यान देना है, फर्स्ट रिसर्च, सेकंड एनवायरनमेंट, देन कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का एक परमानेंट रिसर्च सेंटर है जो कि हिमाद्री है, जो कि नॉर्वे के स्लावाबार्ड में है, जो कि आर्टिक पे फोकस किया हुआ है। यहां से इंडिया क्लाइमेट चेंज, मॉनसून प्रेडिक्शन और सी लेवल राइज पे रिसर्च करता है, जो कि भारत के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है। आर्टिक रीजन में होल्ड 13% ऑफ ग्लोबल अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड अबाउट 30% ऑफ गैस। इंडिया के लिए एनर्जी और रेयर मिनरल का एक नया सोर्स है, स्पेशली जब फॉसिल फ्यूल आर बिकमिंग कॉस्टलियर एंड स्कार्स कम होते जा रहे हैं। रशिया के साथ मिलकर इंडिया नदन सी रूट भी एक्सप्लोर कर रहा है, जो स्वेज कैनाल से भी शॉर्ट होने वाला है, इफिशिएंट भी होने वाला है। ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है, स्पेशली फॉर ट्रेड्स विद यूरोप एंड आर्टिक पोर्ट्स। आर्टिक का एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन रखा है, जहां पर पूरे दुनिया के कंसर्न एक जगह आकर के मिल जाते हैं, एक पोल की तरह। चाइना ने खुद को नियर आर्टिक स्टेट डिक्लेयर किया है और ये डिक्लेरेशन के बाद आर्टिक में मिलिट्री बिल्डअप बढ़ गई है। रशिया अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और नाटो भी एक्टिव हो गई है। इंडिया आर्टिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर स्टेट है, लेकिन इसको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। इंडिया की आर्टिक प्रेजेंस उसकी ग्लोबल क्लाइमेटिक लीडरशिप को सपोर्ट करती है और इसीलिए इंडिया को और ज्यादा एक्टिव होना होगा। इनफैक्ट इंडिया का मिशन लाइफ, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, जिसमें कई तरह के ऐसे कमिटमेंट हैं जो आर्टिक को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, और इसलिए एक्टिव होना इस कमिटमेंट को रीइंफोर्स करेगा। चैलेंजेस भी हैं आर्टिक में, जैसे आइस क्लास शिप्स की कमी। भारत के पास ऐसे स्पेशल शिप्स नहीं है जो आर्टिक के फ्रोजन और सेमी फ्रोजन एरिया में वे इन्वेड कर सके। आर्टिक एक स्पेसिफिक लॉजिस्टिक की जरूरत खोजता है और चाइना जैसे एग्रेसिव प्लेयर्स को यहां पे काउंटर करना इंडिया के लिए काफी चैलेंज हो सकता है। इंडिया को अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट और फोकस डिप्लोमेसी की जरूरत है। चाहे आर्टिक दूर हो, इसका इम्पैक्ट भारत के क्लाइमेट पे, ट्रेड पे और स्ट्रैटेजी पे सीधा पड़ता है। जो ग्लोबल लीडर बनने की हम बात करते हैं, इसमें आर्टिक कैन प्ले अ वेरी पिवटल रोल और इसलिए आर्टिक में एक्टिव रहना इंडिया के लिए एक नेसेसिटी बन गया है। आपको क्या लगता है, इंडिया आर्टिक में किन स्टेप से एक्टिव हो सकता है? कमेंट करें और ऐसे ही डीपर एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।